हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक नया बिल लेके आए हैं लोकसभा में, जिसे प्रस्तुत किया गया है। इस बिल का नाम है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, जो बीसीसीआई से लेकर ओलंपिक्स तक सब कुछ बदल के रख देगा। क्यों बीसीसीआई शौक में है, क्यों बाकी अलग फेडरेशन खुशी की लहर दौड़ पड़ी, और किस तरह से जो स्पोर्ट्स के जगत में जो लोग हैं उनके लिए किस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी है। इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे। इस प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, जो एक प्योर अपनी जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री है उसको एक कम्प्लीटली ओवर चेंज करने की ताकत रखता है ये बिल। और किस तरह से बीसीसीआई का ये जो ये बिल आया ये सरदर्द बन गया, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई है, किस तरह से इसके प्रावधान हैं, तो ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके अलावा दो तीन चीज़ें और हैं जो बिल्कुल इंडिया को 2036 का जो ओलंपिक होगा उसको होस्टिंग करने के लिए एक प्रबल दावेदार बनेगी। क्या प्रॉब्लम थी मेनली, आपको लगता होगा कि इस बिल को क्यों लाया गया? इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के इंडस्ट्री में क्या है कि मतलब बहुत पिछले समय से बहुत सारी फैमिलीज थी या फेडरेशन थे जो सेम लोग पावर में थे। तो उसमें से आप नाम सुना होगा एक सुरेश कलमाड़ी का, जो लगभग 1996 से 2012 तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद एशियन एथलेटिक्स के चैंपियंस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे थे। तो स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या है कि डिकेड से भी सेम लोग पावर में हैं। तो उस पावर को चेंज करने के लिए इन्होंने एक नया रूल लेके आए हैं। तो क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक आप नाम सुना होगा विजय कुमार मल्होत्रा का भी, ये भी लगभग 44 ईयर तक आर्चरी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और फैमिली खन्ना फैमिली है जो मतलब टेबल टेनिस में अपना राज करी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्पोर्ट्स फेडरेशन में मतलब बैठे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये फेडरेशन हमारी वजह से है। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें चेंज करनी थी। और जैसे ये ओलंपिक एसोसिएशन है तो उनकी नज़र में भी हमको एक अलग से एक अपना फेडरेशन बनाना पड़ेगा, जिससे हम आने वाले 2036 का जो ओलंपिक होगा और इंडिया के लिए बिल्कुल एक गेम चेंजर हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को प्रतिबंध करने के लिए, और आपको पता होगा पिछले बहुत समय से करप्शन और जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसी घटनाएं हो रही थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया ये सारी चीज़ें कदम उठाया। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडिया 2036 का जो ओलंपिक होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने ये सारे सुधार करने शुरू किए हैं। तो आप देखेंगे इसके साथ जब जैसे ही ये बिल प्रस्तुत किया गया मनसुख मांडविया ने, उसके बाद पूरे इंडस्ट्री में एक इस तरह से चीज़ें चेंज होती चली गई और विपक्ष ने भी हल्ला बोल दिया। और अभी जैसे ही इसके बाद बीसीसीआई ने जो अब अध्यक्ष हैं राजीव खन्ना, उनका भी कमेंट आया कि आप किस तरह से देखते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक ऐसा चेंजेस हैं जो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरे इंडिया के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बन के आएगा और एक बिल जो ओवर चेंज कर देगा पूरी इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। और ये एज ए भारतीय होते हुए गर्व होता है कि हमें देश में इतनी लेट पॉलिसीज़ इतने समय के बाद आ रही है। तो इंडिया का प्रयास रहेगा कि 2036 तक जो ओलंपिक्स होगा उसमें हम बिडिंग लगा पाएँ और हम जीतेंगे उसको 100%। और ये सारी चीज़ें अपने लिए, और तो क्या क्या मेन चेंजेस हुए हैं तो वो उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके तहत ये एक नया बॉस होगा, जिसके तहत क्या होगा एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा और वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें उसको डिसाइड करेगी कि किन किन लोगों को डालना है, कौन ट्रेजरी बनेगा, कौन उसका अध्यक्ष बनेगा। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसके पास क्या क्या पावर्स रहेगी, उस पावर्स में हम बात करेंगे। ये किसी भी फेडरेशन को रिकॉग्नाइज या डी रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या कर सकता है, गवर्नमेंट फंडिंग कंट्रोल करता है। ठीक है, और उसके अलावा इलेक्शन के रूल्स हैं उनको सेट करता है। आपको पता होगा कि जो स्पोर्ट्स के जो फेडरेशंस होते हैं उनके इलेक्शन के लिए हर बार मतलब ऐसे चलता है कि धांधली की वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, और बहुत सारा करप्शन आपको देखने को मिलता है। तो उसको करप्शन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है और किसी कोई भी फेडरेशन सही तरह से इलेक्शन नहीं कराई तो उसको ये डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है। तो पूरी पावर एनसीबी को दे देगी और इसके तहत डीजी, सेक्रेटरी और सारा इस तरह से पूरा एक फ्रेमवर्क नया बनेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो मेन चेंजेस हुआ है उसमें है कि ऑल फेडरेशन जो भी है वो अंडर आएंगे आरटीआई एक्ट 2005 के। मतलब आप कुछ भी चीज़ें आप मांग सकते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि इस बीच में इलेक्शन हुआ, आपने किन किन खिलाड़ियों का सिलेक्शन किया गया, तो उनकी क्या प्रायोरिटी, तो ये सारी चीज़ें आप
आरटीआई एक्ट का है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है बीसीसीआई का। अब बीसीसीआई भी एक फेडरेशन है, क्योंकि ये भी ओलंपिक 2000 मतलब अगले ओलंपिक में भाग लेगी 2029 के। तो उससे ये चीज़ें सामने आएगी कि बीसीसीआई बोल रही। अब देखो आरटीआई एक्ट में कौन कौन आते हैं, ये एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो आरटीआई एक्ट में वो सारे फेडरेशन आती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती है। तो बीसीसीआई का यहाँ कहना है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते हैं, तो हम यदि पैसा नहीं लेते तो हम आरटीआई की रिप्लाई नहीं दे सकते। तो आरटीआई की मेन कंडीशन है, इफ़ यू फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अदरवाइज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लेकिन जब यहाँ बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना से पूछा गया कि इन्होंने बोला कि नाउ वी हैव स्टडी द बिल एंड वी विल हैव टू सी इफ़ वी नीड टू प्लेस इट बिफोर द कमिटी एंड वी कैन ओनली कमेंट आफ्टर दैट, कि हम अभी कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जैसे ही आपको पता है बिल लोकसभा में आएगा, उसके बाद कमेटी के पास जाएगा, तो कमेटी रिकमेंडेशन देखेगा कि भाई क्या क्या चीज़ें चेंजेस करनी चाहिए अपेक्स में काउंसिल होती है, कमेटी होती है, वो सारी डिसाइड करती है। उसके बाद वो वापस से लोकसभा में पेश होता है, उसके बाद लोकसभा से पास होता है, उसके बाद राज्यसभा से पास होता है, और उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। तो अभी इसमें बीसीसीआई कह रही है कि हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, अपेक्स कमेटी क्या क्या इस पे रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे एक्चुअली में क्या है। तो तीसरा मेन है कि एज कैप को इन्होंने डिसाइड किया है। अभी जो एज कैप है इन्होंने 70 साल रखा है, उसके साथ आप 3 बार 12 साल तक आप कॉन्जिक्यूटिव कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि लगातार बहुत सालों तक बने रहेंगे, मतलब 2 एज कैप हैं वो कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स आप लगा सकते हैं, मतलब लगातार 3-3 4-4 साल का 3 साल पूरा करने के बाद 12 साल तक आप लगातार एक पोस्ट पर प्रेसिडेंट रह सकते हैं, सेक्रेटरी रह सकते हैं या ट्रेजर रह सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको कंटिन्यू करना है तो आपको 4 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड चाहिए, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं वापस से। तो इससे ये होगा कि नए जो फ्रेशर्स लोग हैं वो आएंगे, और उसके बाद एक नई छवि जो बनेगी अपने इंडस्ट्री में, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी होएगा, और ये 2036 के लिए अपने को एक गुड इमेज का भी फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा आपको पता है कि स्पोर्ट्स के ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल का मतलब एक स्पोर्ट्स के अलग से कोर्ट बनेगा जो सिविल कोर्ट जैसी पावर रखेगा, प्लेयर सिलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन कंट्रोवर्शियल को सॉल्व करेगा। तो आपको पता है बहुत बार ये सवाल उठता है कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो उठाते हैं कि इनका गलत तरीके से चयन कर लिया गया। बहुत सारे कोर्ट में केसेस, आपको लगभग पता है 200-250 से ज़्यादा कोर्ट में स्पोर्ट्स के केसेस पेंडिंग पड़े हैं, और हरासमेंट के बहुत सारे केसेस स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलते हैं। तो उन सभी का सॉल्व करने के लिए एक अलग से स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेंगे, और जो बहुत बड़ी भागीदारी होगी और जल्द से फैसला देने में भी हेल्प करेगी, और जैसे एक स्पोर्ट्स की सभी को आपको सुधरने का मौका मिलेगा। उसके साथ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आप इसके बाद चैलेंज कर सकते हैं, जैसे आपने सिविल कोर्ट इसमें जैसे स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल किया, उसके बाद सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो आपको हाई कोर्ट अभी सिविल कोर्ट में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो एथलीट को सालों कोर्ट में नहीं भागना पड़ेगा, और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलेगा। तो ये मुख्य जो इम्पोर्टेंट थे और ये इम्पोर्टेंट चेंजेस थे। ये बिल सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, ये ओलंपिक्स के जो 2036 का होस्टिंग है पार्ट है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसको एक वो क्लीन गवर्नेंस चाहती है। तो आपको क्या लगता है, क्लीन स्पोर्ट्स गवर्नेंस आएगी या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी? कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बिल आया है इससे जो इंडियन हिस्ट्री है या जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री है उसको एक नया चेंज मिलेगा? तो इन सब के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।